अगर मक्खी उड़कर आए और हमें ये पता है कि ये वॉशरूम में से नहीं आ रही है ना, हमें पता है। आपको कैसे पता सर? इन केस क्या इस्लाम में इतना ताकत नहीं है कि बिना किसी चीज के, बैसाखी के सपोर्ट के, क्या आप अपने धर्म को नहीं डिफेंड कर सकते? क्या इस्लाम में इतना ताकत नहीं है कि वो खुद को बचा सके? बस आप मुझे इस बात का एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हाँ, हम किसी भी चीज को नहीं प्रूव कर सकते बिना बैसाखी लिए, बिना व्हील चेयर पे चढ़े। एक स्टेटमेंट दे दो आप। आपने ये साबित किया कि आपका जो धर्म है इस्लाम, वो आप बिना किसी बैसाखी के, बिना किसी स्ट्रेचर के, बिना किसी व्हील चेयर के नहीं प्रूव कर सकते। इवन व्हील चेयर के साथ भी, बैसाखी के साथ भी आप अपने धर्म को नहीं बचा सकते। साइंस की इस डिस्कवरी को आप मानते हैं? कौन से डिस्कवरी को सर? कि अगर कहीं बैक्टीरिया है तो एंटी बैक्टीरिया भी वहीं से डिस्कवर हो जाएगा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना। तो ये साइंस की डिस्कवरी है, ये मुझे और आपको तो पता नहीं था, ये हमें तो अभी पता चला ना, साइंस ने बताया। तो अगर मान लीजिए इसी तरह का कोई टेक्स्ट हमें आज से 1400 साल, 2000 साल, 4000 साल पहले मिल जाए कि भाई जहां बैक्टीरिया वहीं से एंटी बैक्टीरिया, और आज साइंस इसको डिस्कवर कर ले, तो इसमें क्या बुराई है? ओके, मैं बताता हूँ सर। इसमें बुराई ये है सर जी कि उसके एक पंख में है डिजीज और दूसरे में है आपका क्योर। ठीक है? अब अगर कोई ये कह रहा है कि एक जगह पर एक बैक्टीरिया है, क्या उससे हम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते? हाँ, निकाल सकते हैं, बट ये भी समझना पड़ेगा कि वो मक्खी के एक साइड में नहीं है। एक साइड के पंख में बैक्टीरिया हो तो दूसरे साइड के पंख में बैक्टीरिया ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये कहे तो ये तो बेवकूफ आदमी हुआ ना। वो कह रहा है कि ये जो मक्खी है उसके एक पंख में बीमारी है और दूसरे पंख में क्योर हो। इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई इंसान अगर ये कहे कि जहां बैक्टीरिया होते हैं वहां पर एंटी बैक्टीरिया हो सकता है, तो हाँ भाई, हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि उस बैक्टीरिया के फर्स्ट हाफ में क्योर हो और फर्स्ट हाफ में उसका बैक्टीरिया हो। चलो आगे देखते हैं, आगे और क्या बोलता है। लेकिन मैं तो सिंपली इसका जवाब देना चाह रहा हूं कि अगर बैक्टीरिया और एंटी बैक्टीरिया एक ही जगह मिल सकते हैं, मसलन सांप का जहर और उसके कांटे का इलाज भी वहीं से मिलेगा, तो फिर मक्खी पर इस फार्मूले को अगर अप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्यों अचंबा लगता है? ये अचंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक साइंस ने इसके बारे में ऐसी डिस्कवरी आपको बताई नहीं। जिस दिन बता देगी आप भी मान लेंगे इसको। क्या? तो अगर मैं भी सेम चीज कहूं कि आप जो बाकी लोगों को मॉक करते रहते हो, बाकी रिलीजन को मॉक करते रहते हो, तो अगर साइंस आगे जाके बता दे तो आप क्या करोगे फिर? इस चीज का क्या करोगे? इस रिलीजन का क्या करोगे अगर साइंस से प्रूफ कर दे? तो तो इन फ्यूचर क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। उस चीज को समझो मुफ्ती साहब। ख्याल है? ओके सर, तो सबसे पहले सर वो बात ये है ना कि उसकी एक फर में, मतलब एक पंख में शिफा है और दूसरे दूसरे पंख में बीमारी है। ये एक गड़बड़ चीज है कैसे? सर। गड़बड़ चीज इस तरह से है कि साबित कीजिएगा जी। क्या? साइंटिफिकली इसको साबित करेंगे गड़बड़ है। सर जैसे कि अगर मक्खी कहीं पे बैठी है तो वो ये कौन से पंख में आप जाएंगे कि ये पंख में, जैसे उसमें लिखा है कि डिप इनटू द वाटर, डिप इनटू इट, तो सर कौन से पंख को आप समझेंगे? अगर एक में शिफा और एक में बीमारी है, आपको ये तो पता नहीं है कि कौन सा पंख गिराया है, तो मान लो उसने शिफा वाला ही गिरा दिया, ठीक है। अब आपको तो ये रहेगा ना कि भाई पता नहीं ये शिफा वाला पंख था कि बीमारी वाला पंख था, लेकिन आपने अगर उसको पूरे को डुबो दिया तो बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि आप जो जो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरिया दोनों आ गए वहां, तो बीमारी हो ही नहीं सकती ना। इससे बेहतर इलाज ही नहीं है कि इंसान के जहन का वसवसा भी खत्म हो गया, बीमारी भी खत्म हो गई, बीमारी भी नहीं लगी। तो मतलब अगर यही मैं इससे बुलवाना चाह रहा था, एक बार ये चीज बोल दे
उसके बाद ये फँस जाएगा। अब देखो, जैसे इसने बोला कि यार उसको डुबा दे, तो पहले तो ये बकवास को कौन मानता है कि एक पंख में बीमारी और दूसरे पंख में उसका इलाज है। यार देखना ये भाग जाएगा इस चीज से, मेरे को हटा दे स्ट्रीम से, ये जवाब ही नहीं देगा मेरे सवालों का। देखते जाओ। मतलब पानी में मक्खी गिर जाए तो उसको वैसे डुबा के पियो जा सकता है, उसमें अगर कोई अगर दिक्कत नहीं है बिल्कुल नो प्रॉब्लम। सर। ये लोग हैं, ये है वो लोग जो बोलते हैं मक्खी को डुबा के पिया जा सकता है उस पानी को। ठीक है, सच में ऐसे ऐसे लोग होंगे तो क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा। समझो इस चीज को, एक इंसान बोल रहा है कि मक्खी अगर तुम्हारे पानी में गिर जाए उसको डुबा के पी लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो आज अगर आज की क्या बात है इसमें? ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि साइंटिफिकली इसको गलत साबित करें ना भाई। सर अगर वो मैं इसलिए कह रहा हूं साइंटिफिकली, क्योंकि साइंस अगर आपको ये साबित कर दे तो आप मुझसे कभी भी ये सवाल करने ना आते। लेकिन चूंकि साइंस अभी डिस्कवरी मोड में रहेगी आगे तक के, और अभी ये एक यूनिवर्सल रियलिटी नहीं बनी है, तो आप मुझसे सवाल करने के लिए आ गए। इमेजिन करें कि अगर साइंस ने आपको कह दिया होता तो कभी भी सवाल आपके जहन में ना आता। तो आप मुझे इस हदीस को साइंटिफिक बुनियाद पर गलत साबित करें। जी। सर अब मेरा सवाल अभी फिर से वही है कि अगर कोई मक्खी अगर किसी फ्लश में किसी टॉयलेट सीट पे बैठ के आ रही है ऑल तो आई भी एम क्या सेइंग ऑल आई एम उसको सेइंग डुबा के ऐसे पिया जा सकता ऑल है? भागना शुरू हो गया इसका, भागना शुरू हो गया, जहां पे ये सुना टॉयलेट सीट वगैरह भागना इसका शुरू हो गया। आई एम सेइंग कि साइंटिफिकली इसको गलत साबित कीजिए। सर साइंटिफिकली साबित इस वजह से होता है क्योंकि सर मक्खी कहीं पर भी बैठती है हमें ये पता नहीं होता। अगर वो कहीं पे किसी ऐसी चीज पे बैठ के आई है जिसको जिसमें बैक्टीरिया और ज्यादा है, कुछ अलग है, नालियों में से होके आई है, हम्म। तो सर वो साइंटिफिकली लॉजिकली सारे तरह से तो वो गलत हो तो रहा है ना कि आपने एक मक्खी लोडेड गिर गई तो। क्वेश्चन कर दिया कि एक खास सिनारियो में कि आप अपने क्या कहना चाहिए, जहां पर खुड्डी है, खुड्डी के ऊपर बैठकर चाय पी रहे हैं, वहां से नीचे से मक्खी उड़ी और सीधे आपके चाय में बैठी। अब बताएं कि मैं क्या करूं इस चाय का, इसमें मक्खी भी। एक लोडेड क्वेश्चन है मेरे भाई। ये कैसा इंसान है, सच्ची में इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या ये इस क्वेश्चन से भाग रहा है? क्योंकि यार अगर किसी को समझ में आता ये क्वेश्चन, तो यार क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि कोई अगर उस जगह पे बैठ के चाय पी रहा है तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मैं तो अपने रूम में चाय पी रहा हूँ, मैं तो अपने रूम में पानी पी रहा हूँ, एक मक्खी टॉयलेट सीट से आई, वो कमोड में से आई, वो एक खुले शौच जहाँ पे हो रहा है वहां से आई, नालियों में से आई और वो मेरे पानी में गिरी। तो मुफ्ती साहब क्या कहना चाहोगे आप? लोडेड क्वेश्चन है, सीधा जवाब ना। लोडेड क्वेश्चन कैसे होगा ये लोडेड क्वेश्चन तब होता जब मैं ये सिनेरियो देता आपको। मैंने जो सिनेरियो दिया उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है या आगे भी कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जनरल टर्मिनोलॉजी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर कोई मक्खी कहीं से भी उड़ के आई हो, आप कैसे समझोगे, आप कैसे जानोगे? चलो देखते हैं क्या जवाब दिया इन्होंने। खुड्डी पे बैठ कर चाय कौन पीता है? एक आम सूरत हाल है कि जहां पर सर गंदगी नहीं है। एक आम सूरत हाल है जहां गंदगी नहीं, एक आम उसूल दिया गया। लेकिन अगर आप उस उसूल को खास हर हर सिनेरियो पे अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि वो चीज तो कोई साइंस भी नहीं कहेगी। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस जगह पे बैठ के कुछ खाया पी रहे हैं, बट वो मक्खी तो वहां बैठ के आ सकती है ना आपके खाने या पीने में, तो पानी में। वो तो हर सूरत में है। मैं कहता हूं कि अगर मान लो वो, आप उसको ना भी डुबोएं, जैसे ही वो आपकी चाय में या आपके पानी में लैंड किया उसने, तो बैक्टीरिया आ गया। वो हाँ तो हर सूरत में है। लेकिन बात तो ये हो उस रही है, बात ये हो रही है हम्म, कि एक क्लीन माहौल है। मुसलमानों के यहाँ थोड़ा सा क्लीन माहौल होता है, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ क्या है। हम लोगों के यहाँ सर घर में क्लीन माहौल होता है। क्या मतलब हमारे यहाँ क्या माहौल होता है? तुम्हारे यहाँ कितना क्लीन माहौल होता है? तुम्हारे यहाँ पे अभी तक नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट स्कीम नहीं चलाया क्या? अभी तक तुम्हारे यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना है क्या? क्या तुम दूसरे के खेतों में अभी तक जाते हो? हाँ, क्या मतलब? यार जो इंसान
किसी चीज़ को बचाने के लिए दूसरे पे कमेंट्री कर रहा है, फिर भी मैंने छोड़ दिया। मेरे मेरे को मतलब ही नहीं है, तो कुछ भी कमेंट्री देते रहो। मेरे को तो इस चीज़ का जवाब दे दो तुम, कि यार तुम कैसे जाना सॉरी आप कैसे जाने, उम्र में बड़े हैं इसलिए आप, बाकी नॉलेज के हिसाब से तो मुझे लगता है तुम ही बोलना सही है। तो बहरहाल, तुम कैसे जाने कि वो मक्खी टॉयलेट सीट से नहीं आई है और उसको हम डुबा सकते हैं? देखो, बाहर को छोड़ एक दीजिए, हम लोगों के यहाँ घर में तहारत, नज़ाफ़त, इन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है। अच्छा, और जो बुदा का पानी जहाँ पर मरे हुए कुत्ते, मेंस्ट्रुएशन पैड्स, शिट, ह्यूमन स्क्रीट, इन चीज़ों से वज़ू किया जा रहा हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा माहौल है। सहीह अल बुखारी 312 में साफ-साफ ये दिख रहा है कि उन लोगों के पास एक ही अंडरगारमेंट्स होता था। जब उसमें मेंस्ट्रुएशन के खून लग जाता था तो वो लोग क्या करते थे मुफ्ती साहब, बताओगे आप? यार, मेंस्ट्रुएशन के ब्लड लगे हैं, उसको कोई थूक से गीला करके उसको नाखूनों से खरोच रहा है, उसको साफ करने के लिए। ये क्लीन एनवायरनमेंट है तुम्हारे यहाँ, और कमेंट्री हमारे यहाँ का कर रहे हो सीधे-सीधे। क्या समझते हो तुम? कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस चीज़ पे? उस दिन जानबूझ के मुझे शांत रहना पड़ा था, क्योंकि ये चैनल इसका है। मेरा सवाल आधा अधूरा रह जाता अगर मैं उस टाइम शांत ना रहता तो। इसलिए जानबूझकर मुझे शांत रहना पड़ा था। खैर, ये लोग तो बाज नहीं आएंगे, तुरंत बैक स्टेज कर देंगे। खैर, देखो, तो सर कोई ऐसे में कुत्ता भी क्लीन कर ले। अगर मान लीजिए, अगर मक्खी उड़कर आए और हमें ये पता है कि ये वॉशरूम में से नहीं आ रही है ना? हमें पता है, बिल्कुल आपको प्रूफ कैसे लाइए। पता सर? इन केस इन केस? क्या इन केस? कौन सा इन केस? कैसे? सवाल यही तो है, कैसे? कैसे? इन केस? इफ यू नो, इन केस इफ यू नो, सर आप कैसे बता सकते हो उसको? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। हम कैसे बता सकते हैं हजरत, एक हाँ, सेकंड है, हम ऐसे बता सकते हैं। अभी देखो, एक महानुभाव बीच में कूदे हैं, पर क्यों कूदे हैं? इनको खुद नहीं पता कि आप क्यों कूदे हैं आप। ठीक है श्रीमान हजरत, आप देखो। हैं भाई कि देखो मक्खी वॉशरूम से आई है कि फूल से आई है, मक्खी के पीछे कोई हाँ, कैमरा तो नहीं लगा। लेकिन जो गाय का हाँ, गोबर है उसमें तो हमारे का पता है कि ये कहाँ से आया है, तो उसमें कैसे सिफा दे दी फिर? जी। सर वो छोड़िए हाँ, तो यार तुमने क्या कहा कि हमें ये तो नहीं पता कि यार वो मक्खी कहाँ से आई है, क्या करके आई है। ठीक है, कैमरा नहीं लगा, लेकिन इसका सवाल आ जाता है अभी हिंदुइज्म पे, ठीक है? और मुफ्ती का चेहरा पे एक छोटा-सा स्माइल देखो, ठीक है? टॉपिक डेविएट होने वाला है, अभी ये चेंज हो जाएगा, ऐसा इसको लग रहा होगा। हम सीधे से बोल देंगे आगे, जो हम रिप्लाई देंगे एकदम सॉलिड देंगे अभी, ठीक है? पर देखो ज़रा इस मुफ्ती के चेहरे पे स्माइल, ठीक है? देखो, जवाब नहीं दे पाएगा और सीधे आ जाएगा गौमूत्र पे, गोबर पे। मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे, क्या इस्लाम में, आपके दीन में आपको इतना इल्म नहीं है? क्या इस्लाम में इतना ताकत नहीं है? क्या आपके दीन में ये बताया नहीं, ये सिखाया नहीं गया है कि बिना किसी चीज़ के, बैसाखी के सपोर्ट के, बिना किसी को मॉक किए हुए, क्या आप अपने धर्म को नहीं डिफेंड कर सकते? क्या इस्लाम में इतना ताकत नहीं है कि वो खुद को बचा सके? किसी क्वेश्चन के जवाब में आपको दूसरे के धर्म को टारगेट करना है? मैं इसका जवाब दूँगा, बस आप मुझे इस बात का एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हाँ, हम किसी भी चीज़ को नहीं प्रूव कर सकते बिना बैसाखी लिए, बिना व्हीलचेयर पे चढ़े। एक स्टेटमेंट दे दो आप।
खैर बोला था एक बार को तो वो छोड़ क्यों दे भाई? वो क्यों अच्छा छोड़ दे? छोड़िए इस वो क्यों छोड़ यार दे? छोड़ तो फिर मैं कैमल के मूत्र पे आऊंगा, फिर ये मुफ्ती तो साहब, मैं टॉपिक बस मक्खी डाइवर्ट के होते बारे में रहेगा। आ फिर जाए तो ये मुफ्ती टॉपिक साहब डाइवर्ट होते रहेगा ना। जी मेरा सवाल मुफ्ती केवल साहब, इस पे ही है अभी। होल्ड ऑन। मक्खी से रिलेटेड मेरे पास एक चीज है। जी तो ये आप साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि अगर ये इस टॉपिक पे हम लोग ये साबित कर ले जाते हैं, जो प्रश्न आप लेकर आए हैं, हम आपको अगर खातिर खा जवाब दे करके आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो इसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? कि मैं इस हदीस को नॉर्मल सही मान लूंगा कि इसमें कुछ गलती नहीं है। और उसके बाद आगे उसके बाद फिर अगली चीजों पे चलेंगे, आगे और भी चीजें जो अगली सवाल अगली उठेंगे चीजों पे, उसको भी ओके, सॉल्व करेंगे ठीक है, ना। ठीक है। अब हुआ यहाँ का मसला क्या है मेरे दोस्त, कि आप हदीस को लेकर सवाल लेकर आए, मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, और आप जो है जवाब नहीं दे पाए, जो अपेरेंट है सबके सामने। अब यहाँ पर हाँ मसला, हाँ, मेरा भी ऐसे ही रिक्शा था है क्या। इन्होंने पहला चीज तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल एक सिंपल सा अभी भी है, फिर से है। कैसे बताओगे सर कि वो मक्खी वहां से आई या नहीं आई? और अगर वो वहां से आई और आप उसको डुबाए, तब तो वो शिट स्मूदी आपके नॉर्मल से पानी में भी चली गई। वो छोटा सा नॉर्मल सा आपका ग्लास भर का कप कप भर का पानी या चाय, आप उसको जो भी मान लो, आप तो कैमल के मूत्र भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पीना पियो। पर उसमें एक एक कप पानी में वो मक्खी को आपने डुबा दिया, जो किसी नजस चीज से आई थी, उसके ऊपर चढ़ के आई थी। आपने उसको डुबा दिया अपनी कप में और फिर आपने उसको पिया। तो मुफ्ती साहब टेस्ट बदला था या नहीं? और अपेरेंटली आपने जवाब नहीं दिया। कौन सा जवाब भाई, कौन सा जवाब? वो सबके सामने है, ये सबके सामने है, जहां पर मैं किसी का बात को नहीं काटना चाहूंगा। कोई भी कॉलर आएगा तो लूंगा, बट तुम जैसे लोग, स्पेशली ये जो भी नाम है, जून रो हिंदी और तौहीद, मुफ्ती साहब से वन ऑन वन बात करने का दम नहीं था क्या? खैर, आप लोग कूदे, बहुत अच्छा लगा। और आपने साबित किया कि आपका जो धर्म है इस्लाम, वो आप बिना किसी बैसाखी के, बिना किसी स्ट्रेचर के, बिना किसी व्हील चेयर के नहीं प्रूव कर सकते। इवन व्हील चेयर के साथ भी, बैसाखी के साथ भी आप अपने धर्म को नहीं बचा सकते है सर। ये, रुक जाइए, आप एक ओके पर्टिकुलर ओके। बिलीफ सिस्टम से, आप एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम से उठ के आते हैं, ठीक है? तो हाँ आपके पास भी कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है? हाँ। हमारी मान्यताओं में से बीच में से एक क्वेश्चन उठाकर लाए आप, हमने आपको एक जवाब हम्म दिया। आपको समझ में हम्म। अगर नहीं आ रहा है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। हम कैसे ईमान लाते हैं, हम कैसे मानते हैं कि अल्लाह ने कह दिया है तो वो है, चाहे हमें कुछ देर के लिए समझ आए या ना आए, ये आपको समझ में नहीं आएगी। और इसी बात को सर बट ये समझाने के अल्लाह ने तो लिए, नहीं कहा इसी ना। बात को वेट अ मोमेंट। वेट अ मोमेंट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ठीक है? एकदम क्लियरली एक बात बताना। अगर अल्लाह तुम्हें ये कह दे कि अपनी खुद की ही अपनी खुद की ही नजस चीज खा लो, तो क्या तुम फिर भी खा लेते बिना ये सोचे समझे कि ये तो कुरान में लिखा है, तो खा लेते हैं भाई, समझ में आए या ना आए? बताना भाई, ठीक है? आज हमारे चैनल पे 0 व्यूअर्स है, ठीक है? पर एक दिन इतना आएगा समय कि यार कम से कम 10 लोग देख रहे होंगे। वो 10 लोगों को क्या जवाब दोगे तुम? क्या तुम वो शिट स्मूदी खुद भी खाओगे और अपने बच्चों को भी खिलाओगे? अगर ये लिखा होता तो क्या तुम सच में ऐसा करते? और करते तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। अब कैसे ईमान लाते हैं कि अल्लाह ने कह दिया तो समझ में आए या ना आए? तो यार तुम हिंदुओं को क्यों अंधविश्वासी बोलते हो? तुम तो खुद अंधविश्वासी हो।
अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? जो आप जानते नहीं है, जो आप समझते नहीं है, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, उस पे विश्वास लाना। अभी जो आपका स्टेटमेंट था कि हमें आज समझ में आए या ना आए, पर अगर वो उसने कहा है तो सही है, इसको ही तो कहते हैं अंधविश्वास। पर इनके हिसाब से अंधविश्वासी तो हिंदू है, ठीक है? ये नहीं है अंधविश्वासी। सबसे अजीब अंधविश्वासी हो तुम। नबी अकरम ओके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर, कहा आप ना, बोल लीजिए। नबी अकरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कह दिया है कि तुम्हारे नबी जो है ये नहीं बोलते, बल्कि इनके पीछे वही है जो की जाती है। समझे? तो उसको आप छोड़ दीजिए, ओके। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आतिफ साहब ने तौहीद भाई ने क्लियरली कह दिया आपको कि आपके बिलीफ सिस्टम में एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, तो आपको समझाने के लिए आपके बिलीफ सिस्टम की ओर इशारा किया गया है, और आपकी बातों से यूं लगता है कि आप उसे डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको सर इनवाइट मैं करता हूं करना कि भी नहीं बेसिक्स। चाहता। अरे गधे हो क्या? Q&A सेशन किसने रखा? तुमने रखा। अब एक क्वेश्चन किया जाए तो उसका पहले आंसर तो दे दो। Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने क्वेश्चन किया, आप आंसर करो। आपने क्वेश्चन किया, मैं आंसर करूंगा। मुझे जो चीज नहीं पता, मैं वो चीज नकार दूंगा कि मुझे इस बारे में नहीं पता है। आप ना नकार सक रहे हो, ना आप बता सक रहे हो। यार ये कैसी दुविधा में फंसा दिया आपके इस बुक ने। ये तो वैसा वो गले वाला सांप हो गया जो आपसे आप निगल भी नहीं पा रहे हो और बाहर भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्या था उसमें जो आप निगल नहीं पा रहे हो? कम से कम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं नहीं बता सकता, मैं इस चीज को नहीं डिफेंड कर सकता। या तो एटलीस्ट ये बोल दो कि मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, या तो जवाब दे दो। पर दोनों में से तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट राइट जाते रहना है। जो गलत है वो गलत है, चलो मैं बोल देता हूँ, ठीक है? जो गलत है वो गलत है। कोई आप दिखा सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ कि उसका सेवन करे? पंचगव्य बना के लेना, गाय का जिक्र तक किया गया है कि सर काली गाय कृष्ण डायरेक्टली ले गाय, और सकते हैं? सर पराशर डायरेक्टली ले स्मृति सकते हैं उसका सेवन? पराशर स्मृति खुल के कहती है, पूरा भरा पड़ा है जी कि बोलिए। किस तरह से खाएं। पराशर स्मृति हाँ खुल एक के सेकंड। कहती है। हाँ पराशर अच्छा, इसने जो रेफरेंस दिया था, वैसे तो मेरे जाने के बाद दिया था, तो मैं उसको कह दूं कि पराशर स्मृति के 3 शायद भाष्य मुझे दिखे हैं कम से कम। उन 3 भाष्यों में मैंने 2 को खोला और दोनों में अलग-अलग ओपिनियंस दिख रहे हैं। एक दिख रहा है जिसमें जो इन्होंने दिखाया, ठीक है? और अच्छा चलो मैं इसको डिबेट के बाद, ये डिबेट रिव्यू के बाद दिखाता हूँ आपको साफ-साफ। स्मृति के कौन-सी जगह पे? अब वो पूरा हवाला निकालना पड़ेगा। हाँ सर मैं लिख ले रहा हूँ, अभी नोट कर ले रहा हूँ ताकि मैं भी पढ़ूँ ना। आप ये कहना पराशर चाह रहे स्मृति हैं ज्यादा कि बड़ी नहीं आप है। ये कहना चाहते हैं कि गौमूत्र का जो है डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये सारे लोग जो कह रहे हैं, आपकी साध्वी प्रज्ञा से लेकर के और भी सारे लोग जो बड़े बड़े सभी जो गलत कह रहे हैं सर, साधु सभी महात्मा है, गलत सारे कह लोग रहे हैं। गलत हैं। भाई ये मुफ्ती के चेहरे पे टेंशन देखो यार, लास्ट 30-40 सेकंड से जब से मैंने कह दिया कि मैं करना भी नहीं चाहता जो चीज आपको मुझे गलत लग रहा है उस चीज को डिफेंड। इस मुफ्ती का चेहरा देखो भाई, क्या डरा हुआ लग रहा है, कितना टेंशन में है भाई सोचो। मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं नहीं करना चाहता उसको डिफेंड, मैं नहीं करूंगा उसको डिफेंड। जो मुझे गलत लग रहा है वो गलत लग रहा है। इन भाई ने पूछा कि यार इन्होंने ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ सर मेरे हिसाब ओके, से सभी गलत कह रहे हैं। अब वो मुझे आपके बता पास इसका दीजिए कि आधार आपको क्या है? कैसे पता आपके चला पास आधार कि क्या वो है उनको गलत कहने का? सर मेरा पर्सनल बिलीफ है। अब आप मुझे ये बता पर्सनल दीजिए कि बिलीफ। आपको कैसे पता। वेट अ मोमेंट, सर मुझे वेट अ आप ये मोमेंट, बता पर्सनल बिलीफ दीजिए। क्या होता है? पर्सनल बिलीफ सर क्या होता मुझे है आप दोस्त, ये, ऐसे हिसाब से तो इसी ने पूछा था तुम्हारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है वो, और क्या होता है पर्सनल बिलीफ, ये अभी ये आदमी बोल रहा है। पर्सनल बिलीफ के हिसाब सर से तो हम मुझे कुछ भी ये, गलत कह देंगे, कुछ भी सही कह देंगे।
सर मुझे आप ये बता दीजिए कि वो मक्खी को आप कैसे जानेंगे कि वो किसी पैखाने से नहीं आई है जी, ये और हवाला आप मैंने उसको पानी में भी डुबो रहे हैं। ये हवाला मैंने पिछली मरतबा भी, ये मैंने पहले ही कह दिया आपसे कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये लोडेड क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर सिनेरियो का, ठीक है। अबे वो सिनेरियो पे नहीं बैठा है तू। तुम अपने डाइनिंग हॉल में, अपने किचन में, अपने बेडरूम में, अपने हॉल में बैठ के आराम से चाय पी रहे हो। कोई मक्खी किसी भी खराब जगह से आई और फिर वो तुम्हारे चाय में गिरी। तुम उस सिनेरियो में भी बोल रहे हो। यार तुम एकदम साफ सुथरे एनवायरनमेंट में हो, पर बाहर से तो मक्खी आ सकती। चलो तुम्हारे घर पे कोई गंदगी नहीं है, मान लिया तुम्हारे घर पे कोई गंदगी नहीं है, हर 1 घंटे तुम्हारे घर पे सफाई होती है, पर जो मक्खी बाहर से आई है, ठीक है, जो मक्खी बाहर से आई वो तो कहीं से भी आ सकती है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या पता वो गाय के गोबर से भी आई हो, गौमूत्र से भी पास होके आई हो। तो आप गौमूत्र और गाय के गोबर का भी सेवन कर रहे हो फिर तो वैसे। यहाँ बात ये हाँ। हो रही है, होल्ड ऑन, सुन लीजिए बात, यहाँ ये हो रही है कि हाउस फ्लाई में के एक हाँ। पंख में शिफा है या नहीं, ठीक है, ये बात हो रही है। अब आपके सामने ठीक है। ये हवाला मौजूद है और ये हम कोई अपने घर से गढ़ के तो लाए नहीं, ठीक है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का ये हवाला है और ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, .gov ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका जो आर्टिकल का जो टाइटल है वो है अ रिव्यू ऑफ द एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ मस्का। ये पूरा एक यहाँ इसका हवाला, इसमें ये देखें क्या लिखा हुआ है, द हाउस फ्लाई, ठीक है, ये हाउस फ्लाई के बारे में है। एन इंसेक्ट नोन एज ए कॉस्मोपोलिटन पेस्ट possesses several qualities that can अभी इसका मतलब ये कि ये रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई है, ये एक प्रपोजल है, that can ameliorate diseases. Consequently, they can be used as a bioactive component in the development of medicines. ठीक है, ये हाउस फ्लाई ही के बारे में बात हो रही है। अब आप इससे पूछें कि यार अगर ये हाउस फ्लाई गंदगी पे बैठ कर आई हो तब तो ऐसा हो नहीं सकता, तो क्या यही सर आप एक बार मुझे इसका रेफरेंस दे दीजिएगा ना, ये लिंक पिन कर दीजिएगा इसमें प्राइवेट चैट में। कहा था कि मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था, आपने कहा नहीं मैं वो सारा देख कर आया हूँ। तो अब जब सर प्राइवेट चैट में डाल दीजिए ना, मैं खुद से एक बार पढ़ लूं इसलिए। तो आप एक काम ये करें कि ये सामने जो है ना, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे जाइएगा और ये आप, इसको मिल गया एक्चुअली बहाना भागने का, ठीक है। मैंने इसे बोला था प्राइवेट चैट में डाल देना, मैं देख लूंगा, पर बहाने चाहिए होते हैं भाई इनको भागने के लिए, जवाब दे नहीं सकते सीधा सीधा। देखें, ठीक है, PMC भी डाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर ये डालेंगे आप रिव्यू ऑफ द एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ मस्का, ये पूरा ये डाल देंगे तो आ जाएगा। चलिए मैं पूरा वो यूआरएल लिख लिया हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। मैं यही कहता हूँ मेरे भाई, मैंने आपको एक हवाला दिया, आपने कहा भाई मैं तो पढ़कर आऊंगा, क्यों मैंने हवाला आपको दिया, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ जबानें गंग हो जाती हैं कि चूंकि साइंस की बात आ गई, अब हम साइंस से ये नहीं पूछेंगे भाई तू साइंटिस्ट, तू ये कैसे बात कह रहा है, अगर मेरे घर की मक्खी पखाने से उठकर आ रही हो तो मैं कैसे करूंगा ये काम। अब आप ये सवाल सर मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें डूबो, जब वो मक्खी किसी गलत चीज पे जा गिरे, किसी के मल मूत्र पे जा गिरे और उसके बाद वो तुम्हारे चाय में गिर जाए, तो तुम बोल रहे हो कि उसको डुबा के फिर चाय पी जा सकती है, उसको डुबा कर पानी पिया जा सकता है। शर्म नहीं है थोड़ी सी भी? ऐसे ऐसे लोग तो है हमारे पास। अब आप ये सवाल तो दैट्स द पॉइंट। ओके सर सुनिए, तो हमेशा मजहब पर लगेगा, और ये बात जर्नो हिंदी ने बिल्कुल सही कही है कि आप एक खास वर्ल्ड व्यू से आते हैं तो आपको दूसरे वर्ल्ड व्यू को गलत साबित करने की नियत है। अच्छा सर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक बार आप सुनिए तो। दैट्स द होल पॉइंट। सुनिए तो सर जी सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसमें ये
क्या लिखा हुआ था कि वो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। जी वो ये ऐसा कभी नहीं लिख रहा है कि अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से है तो उसको उसके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो हो रहा है ना, वो तो उसके मैं हो सकता है डीएनए में से हो। सर उसके लिए मैं पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद आऊंगा। यही बात बट मैं कहना चाह रहा हूं कि उस हदीस को इसी तनाजुर में, इसी इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए कि उसके एक पंख में शिफा है, दूसरे पंख में अगर बीमारी है तो उसको उसके दूसरे पंख में शिफा रखी है, और एक चलिए क्लीन ठीक है सर। एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन आप अगर उसको एक लोडेड क्वेश्चन बना देंगे कि पखाने में बैठ के जो आदमी चाय पिएगा तो वहां की मक्खी का क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि हदीस वहां के लिए अप्लाई। भाई इस इंसान को इतना एंड में आते आते भी नहीं पता चला है मेरा क्वेश्चन क्या था। ये स्टार्टिंग से ही जब से मैं ये सिचुएशन दिया हूँ तब से तब से ये पता नहीं इसको क्या फेटिस है कि ये बाथरूम में ही बैठ के चाय पी रहा है, ये कमोड के ऊपर ही बैठ के चाय पी रहा है, पता नहीं क्यों। भाई मेरे कहने का सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैंने कि यार आप अपने घर के क्लीन एनवायरनमेंट में बैठे हो, आपके घर में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, फिर भी वो मक्खी आती है बाहर से कहीं से मल मूत्र में होके, और वो आपके चाय में गिर जाती है, वो आपके पानी में गिर जाती है। तो इन भाई क्या कहना है कि फिर भी मैं, हाँ डुबा के पिया जा सकता है उसको। भाई ये तो हाल है इनका। चलो, और लास्ट लास्ट तक इसको या तो समझ में नहीं आया है, या तो इसका इसका जो दिमाग के ऊपर लगा है ना एक अजीब सा टोपी, इसके वजह से इसके दिमाग में बात नहीं जा रही है, या तो फिर इसको समझ में सब आ रहा है बट ये जानबूझकर समझना नहीं चाहता, नहीं तो जवाब क्या देगा। लोडेड क्वेश्चन वाला लोडेड इंसान, ब्रांडेड ज़ॉम्बी है ये। एप्लीकेबल नहीं है। सर आप शायद समझे नहीं, मैं बोल मैं रहा समझ हूँ गया। कि आप अपने अब घर आप के इसको पूरे क्लीन अब एनवायरनमेंट में हैं। अब आप आप अपने इस घर पे, अब आप इस आर्टिकल को पढ़कर आइएगा। चले सर भाई ठीक आगे है, बढ़ते एक एक सेकंड, एक सेकंड सर। चलें हो गया भाई, भाई, ठीक कितनी है। बार का बात करें आप। ये तो हालत है भाई, इसीलिए इन लोगों से इसीलिए चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है। भाई जब तुम नहीं कर सकते हो डिपेंड तो साफ साफ बोल दो कि हाँ भाई ये एक गलती था जो नहीं डिफेंड किया जा सकता।